पार्टी के प्रलेखन एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा आयोजित भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित हम सबके एक वेबकास्ट में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के चेयरमैन, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय श्री शैलेंद्र शर्मा जी, प्रलेखन का काम पूरा देख रहे आदरणीय श्री अलिन सपरे जी, हम सबके बीच में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राघवेंद्र गौतम जी, श्री नीरव प्रधान जी एवं सभी यहाँ पे अन्य उपस्थित साथी हैं एवं साथ में वर्चुअल रूप से कनेक्टेड इस पूरे विषय को सुनने के लिए अग्रसर विशेषकर युवा साथी और अन्य श्रोतागण। आप सभी जानते हैं कि भारत के हमारे समाज में जिस तरह से इस महत्वपूर्ण विषय को जहाँ हम लेकर आए हैं, इसका कितना महत्व है। बहुत पुरानी कहावत है कि बांटने से अपना दर्द कम होता है, बांटने से हमारा कष्ट कम हो जाता है। और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वो आज के अंदर भ्रांति रहती थी कि हम किसको अपनी बात कहें। आज जिस तरीके से हमारे मन में कोई विषय आता है, उस विषय को हम पूरी सजगता के साथ सोशल मीडिया और इंटरनेट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आसानी से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ी क्रांति समाज में आई है। हम सब लोग जिस तरीके से पहले हमने देखा कि एक देश में बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे जी ने किया था, उस आंदोलन में हमने नज़दीक से देखा कि किस तरीके से इस पूरे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उस आंदोलन का विस्तार किया गया, उसको एक बड़ी रूपरेखा प्रदान की गई और उसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया। निश्चित रूप से वो आंदोलन बाद में राजनीतिक रंग चढ़ गया, लेकिन देश में अपने आप में एक नई इबारत लिखकर वो आंदोलन चला गया। आप सब जानते हैं कि हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर मीडिया जो है अघोषित रूप से चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके बाद मीडिया को हम मानते हैं। लेकिन मीडिया की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का महत्व होता था, आज उसी में एक तीसरा स्तंभ महत्वपूर्ण रूप से सोशल मीडिया का जुड़ गया है, ऑनलाइन मीडिया का जुड़ गया है। इन सबको यदि हम देखते हैं तो कुल मिला के आज जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से उसका एक सकारात्मक उपयोग है, उसी तरीके से उसका एक नकारात्मकता भी सामने निकल कर आती है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो कई बार हमारे लिए लोकप्रिय स्थिति पैदा करती है, तो कई बार ऐसी भी स्थिति होती है जो अलोकप्रिय हो जाती है। जनता के बीच में कई बार ट्रोल होना पड़ता है, कई बार इससे हम क्रांति उत्पन्न कर पाते हैं, तो कई बार ये भ्रांति उत्पन्न करने का साधन भी कुछ लोगों के लिए बन जाता है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सोशली कनेक्ट हों, लेकिन साथ में इमोशनल कनेक्ट का जो विषय है उसका अपना महत्वपूर्ण रोल है। हम जब भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो इस बात को नज़दीक से देख पाते हैं कि जो भारत में हमारा एक डेमोग्राफिक एडवांटेज की हम बात करते हैं, युवाओं में काम करने की बात करते हैं, तो जिस तरह से डेमोग्राफिक एडवांटेज युवाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे भी कोई दल को मिलता है, उसी तरीके से सोशल मीडिया का भी भले ही अनऑडिटेड टाइप का, लेकिन एडवांटेज एक है। उस एडवांटेज को जो लोग भी ले पाते हैं वो अपने आप में अपने आप को प्रसारित कर पाते हैं, प्रचारित कर पाते हैं और नीचे तक अपने विषय को लेकर जागृत करा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जिस तरीके से आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की ख्याति बढ़ी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का विषय बढ़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग लगातार सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति कर रहे हैं। लेकिन हमारा विषय आज जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि भारत में इसकी जो भूमिका है उस पर किस तरह से इसको केंद्रित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग काम करते हैं तो इस बात को देखते हैं कि हमारा जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो कनेक्ट है, वो सोशल मीडिया का कनेक्ट तो हमारा अच्छा है, लेकिन यदि हम बात करते हैं फिजिकल कनेक्शन की, इमोशनल कनेक्शन की, तो कई बार हम इस बात को देख पाते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, उनके यदि घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लोग कंधा देने भी नहीं मिलते। उसका दूसरा पक्ष ये भी है
कि यदि कभी चुनाव में टिकट सोशल मीडिया के बहुत बड़े महारथी को मिल जाता है तो वो चुनाव नहीं जीत पाता। इसलिए भारत में इसका उपयोग डेमोग्राफिक एडवांटेज की वजह से हो रहा है, हमारे पॉपुलेशन एडवांटेज की वजह से हो रहा है। इस पर तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या हम उससे कोई अपने आप में एक एजेंडा तैयार करने में सक्षम हो पा रहे हैं? क्या हम कोई एक नैरेटिव सेट करने में सक्षम हो पा रहा है? इस बात पर भी विचार अवश्य होना चाहिए। आज जिस तरीके से विषयों को लेकर, प्रतिपादन को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहते हैं, कोई भी हमारा सूचना तंत्र जो है वो बाकी लोगों से मजबूत रहता है। हमारा प्रयास रहता है, अभी हाल में ही आपने देखा कोरोना की बड़ी विपरीत स्थिति निकल के गई, उस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग किया, मेरे साथ में हमारे बड़े भाई सम्मानित शैलेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, हम लोग सब एक ग्रुप के माध्यम से हमने हजारों लोगों तक इस बात का प्रयास किया कि हम अपनी सेवा पहुंचा सकें। अनेक लोगों को हमने ऑक्सीजन बेड दिलवाए, अनेक लोगों को वेंटिलेटर्स दिलवाए, कई लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाए। तो उसमें कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक रोल जो है सोशल मीडिया का, प्लेटफॉर्म्स का, व्हाट्सएप ग्रुप का निकल कर आया, इंटरनेट का निकल कर आया। लेकिन आप जानते हैं कि जब भ्रामक जानकारी पहुंचाने की बात होती है, दिल्ली में दंगा कराने की बात होती है, तो कई बार ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सक्रिय दिखाई देते हैं। लेकिन ये हम सबके ऊपर है कि इन सारे विषयों को, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग हम किस दिशा में करें। अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा के प्रयास के लिए, प्रचार के लिए करें या अन्य तरीके से करें। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यदि सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक पक्ष हैं तो उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। लेकिन जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की हम बात करते हैं, आज यदि मैं केवल राजनेताओं की बात करूं या फिर कोई बड़े व्यापार उद्योग की बात करूं तो भी कहीं ना कहीं बात सीमित रह जाएगी। हजारों लाखों लोगों का रोजगार जो है इस माध्यम से उत्पन्न हुआ है। इतना अधिक उत्पन्न हुआ है कि एक समय जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे, आज उनकी भी डिपेंडेबिलिटी सोशल मीडिया पर हो गई है। उनको भी अपने समाचार छापने के बाद या अपनी न्यूज़ बनाने के बाद इन प्लेटफॉर्म्स पर कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ता है। सोशल मीडिया का खुद के उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, उसकी जानकारी नीचे तक दी जाती है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के महत्व की एक बड़ी सफलता अपने आप में निकल कर आई है। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से रिपोर्टिंग का काम होता है, आज रिपोर्ट्स चाहे नीचे से एक मैनेजर को अपने बॉस को भेजनी हो, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को प्रदेश में भेजनी हो, जिले में भेजनी हो, ये सारा तंत्र जो है इतनी आसानी से विकसित हुआ है। या फिर हमको कोई अफसर से बात भी करनी होती है, कोई ट्रांसफर के लिए किसी का रिकमेंडेशन करना होता है, किसी स्कूल में एडमिशन की बात करनी होती है, तो ये सारा मामला जो है जानकारी विस्तृत रूप से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट्स के माध्यम से हम लोग आसानी से पहुंचा देते हैं। निश्चित रूप से ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, इसका प्रभावी उपयोग होते ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि भारत में, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं जो इन चीज़ों का दुरुपयोग कर सकते हैं, उनसे भी हम अपने आप को कैसे दूर रखें, इस पर जरूर विचार अवश्य रूप से होना ही चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो अपने आप में इमोशनल कनेक्ट का विषय है, उस पर बहुत तेज़ी से काम तो होना ही चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज रखा है और मैंने चूंकि अपनी पूरी शुरुआत युवा राजनीति से करी है, तो युवा राजनीति की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ज़्यादा नज़दीकी पाते हैं। माननीय अनिल सप्रे जी बता रहे थे कि आज 42-45 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप तो अपने आप में गर्व से इस बात को कहता है कि 45 करोड़ लोग अभी तक व्हाट्सएप को डाउनलोड कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में बहुत प्रभावी रूप से समाज के काम आ रही हैं। इसका समाज में काम आगे और बढ़ता रहे, बना रहे, लेकिन उसके लिए जो भी कानूनी विषय है जिस पर सरकार लगातार हमारी ध्यान दे रही है वो तो रहना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उपयोग करते हैं उनके लिए मेरी चंद सलाह है जिनका यदि वो ध्यान रखेंगे तो आगे जाकर जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स कभी नकारात्मक तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा। आप यदि अपनी जानकारी को डालते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इस बात को कहता है कि क्विकली अपडेट होना चाहिए, फास्ट अपडेट होना चाहिए, लेकिन क्विक और फास्ट अपडेट के चक्कर में यदि हम राइट अपडेट से बच जाएंगे, यदि हम करेक्ट अपडेट से बच जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बहुत अपने आप में गलत दिशा में विषय चला जाएगा। तो हमें इन सब बात की जानकारी रखना चाहिए कि सही तरह की जानकारी, सार्थक रूप से जानकारी जाए, लेकिन चेक करके जाए। क्योंकि कई बार जो है जल्दी करने के चक्कर में, तेज करने के चक्कर में आपने देखा कि कई बार जो है कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव में टिकट की सूची डाल देते थे और उसको हम लोग भी आगे बढ़ा देते थे। बाद में देखते थे कि हमारी संसदीय दल से निकली हुई सूची नहीं है, कोई फ्रॉड सूची अपने आप में सामने आ रही है। आप इस बात को समझें कि आप अगर कोई विषय को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो उसका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ऐसा कौन से श्रोता हैं जो आपको उस बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उनके लिए सही और सार्थक समय कौन सा है।
मैं अभी भी आपके सामने बैठा हूँ, 2 बज रही है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को भूख लग रही हो, कुछ लोग खाने में इस समय भोजन करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप एक तरफ मोबाइल रखते हैं, एक तरफ अपना भोजन कर लेते हैं, आप चाहते तो वीडियो को डिसेबल करते हैं, चाहे तो वीडियो को एबल कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी सहूलियतें जो हैं हमको इस माध्यम से मिली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तुरंत कनेक्ट करने का अपने आप में एक बहुत अच्छा रोल है। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जब हम करें उपयोग, तो अपने आप को विनम्र बनाकर रखें, क्योंकि विनम्रता जो है वो मानवता का एक हथियार है, उसका अपने आप में एक श्रृंगार है, और उसका भी यदि हम उपयोग करेंगे, क्योंकि आक्रामकता जो है सोशल मीडिया पे हमको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। इस बात को हमेशा वो कहती है कि हम लोग विरोध करें, किसी का आक्रामक रहें, लेकिन आक्रामकता के साथ विनम्रता जो है वो बनी रहनी चाहिए। ह्यूमरस आप बने रहें। आप यदि कोई इस तरह की बात कहते हैं, सटायर के रूप में कहते हैं, तो उसका निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो हम लोगों का, हमारा भारतीय परंपराओं में एक हथियार, हमारा जो अलंकार है विनम्रता का, उसको अपना स्वभाव बनाकर रखें। आप जो भी लिखें उसके लिए इस बात का प्रयास करें कि वो प्रेरक रहे, लोग उसको रिट्वीट और लाइक अपने आप करेंगे। यदि आप कुछ प्रेरणास्पद लिखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता आपको मिलेगी। कोई भी विषय को यदि आप उत्पन्न करते हैं, लेकर आते हैं सामने, तो आप सबसे अभी मेरा निवेदन है कि इस बात की रिसर्च करें कि उस विषय को जो आप लेकर आ रहे हैं, यदि थोड़ा बहुत उस पर काम करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आज रिसर्च जो है, एनालिसिस जो है, वो अपने आप में हम सब कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी काम यदि हम करते हैं तो पूरी तरीके से उस पर आगे करके, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, नीचे जो है उस बात को लेकर क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा, इन सब पे यदि हम वर्किंग करके आगे बढ़ते हैं तो उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट अपने आप में छूटता है। अभी हाल में ही हम लोग सब प्रदेश की कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की हो रही थी, उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का उद्बोधन हो रहा था, और उस उद्बोधन के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट और फिगर उन्होंने अपने मुंह से बताए, और जब उनके उद्बोधन में हम उस फैक्ट और फिगर को सुन रहे थे, तो मैं इसको कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता हैं, लेकिन कई सारे फिगर और उनके रिसर्च के माध्यम से हमको मालूम पड़े मध्य प्रदेश के बारे में, जो वाकई में हमारी जानकारी में नहीं थे। इसलिए कुल मिला के रिसर्च हमारा जो है वो चाहे मित्रों के माध्यम से या टीम के माध्यम से मजबूत हमारा होना चाहिए। और वायरल करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है, केवल आपने फेसबुक लाइव कर दिया, ट्विटर पे कोई ट्वीट कर दिया या कोई अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके करा, उससे नहीं बढ़ता। आपके लिए इसका पूरा टीम वर्क जो है तैयार होना चाहिए। यदि आप पॉलिटिकल फील्ड में तो भी अच्छी बात है, नहीं है सोशली आप एक्टिव हैं तो बात अच्छी है। यदि आप कोई फैमिली पर्सन है तो भी आपका यदि कोई ग्रुप है, उस चीज़ों को वायरल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपने कोई सार्थक काम किया है, आपने यदि कोई बेटी की कविता है उसको रिकॉर्ड करके भी डाला है, तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उसको वायरल करने के लिए एक आपका सिस्टम जनरेट होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों को सार्थक रूप से आगे कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो अपना इस सब काम करने का तरीका है, इसमें पर्दे के पीछे भी कुछ लोग हमारे साथ में होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है सब उनका नाम रहे या आगे रहे, लेकिन वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जो इन सब चीज़ों में आप जानते हैं काम करते हैं। तो कुल मिला के जो बात महत्वपूर्ण तरीके से हो रही थी भारत में इनकी जो सोशल मीडिया की भूमिका है, उसमें यदि हम और चर्चा करते हैं तो आज जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स में और बढ़ोतरी हुई है, अभी हाल में ही कुछ गूगल हैंगआउट सामने आए थे, क्लब हाउस की चैट आपने सुनी जिसमें दिग्विजय सिंह जी को हम लोगों ने रंगायत पकड़ा था, इसके अलावा जो ट्विटर स्पेस हैं, इन सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बहुत सारा स्पेस जो है अब हम लोग अपनी बात को कहने के लिए हमको मिल पा रहा है। इन सब का भी सार्थकता से हम लोग उपयोग करें, ये हमारी कोशिश रहना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनतंत्र में इन सब की भूमिका है, अपने आप में अभी तक जो सरकार थी इस पूरे मामले में बहुत अच्छी पक्षधर रही है, आगे भी रहेगी। लेकिन कानूनी दायरे की जहाँ तक बात है, इस पूरे मामले में तकनीकी पक्ष तो शैलेंद्र शर्मा जी बताएंगे, लेकिन जो जैसे अभी बात है ट्विटर में अपने आप में ग्रीवेंस ऑफिसर रखने की, उसमें कुछ कंपनियां अभी भी पीछे हट रही हैं, सरकार अपनी तरफ से कड़ाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपनियों का जो है अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में हम किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे उस दायरे से नहीं बाहर जाएं, इसका भी हम सबको प्रयास करना चाहिए। कंपनी कई बार कई झूठ भी प्रस्तुत करती है। आपने कल ही देखा ट्विटर में एक केंद्रीय मंत्री का ट्विटर हैंडल से जो है ब्लू टिक हट जाता है, और ट्विटर इस बात का बहाना बनाती है कि उन्होंने अपना नाम में जो एडिटिंग करी थी इसलिए हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने भी कई बार एडिट अपने नाम को किया है, कभी एमपी लिखा, कभी बीजेपी लिखा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि ब्लू टिक हटे। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये अपने आप में कहीं से यदि प्रेरित होकर काम होती हैं, करती हैं, तो इनको भी हम सबको एक्सपोज करना ही चाहिए। और बाकी सोशल मीडिया और IT की यदि हम बात करें तो हमको कहीं ना कहीं चर्चा हैकर्स के बारे में और डाटा जो थेफ्ट होता है उसके बारे में भी करना बहुत जरूरी होता है। आप जानते हैं कि डेटा चोरी का हिंदुस्तान में एक बड़ा सोर्स और स्रोत जो है अपने आप में बना हुआ है। हमारे जो भी उपयोग हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, आप जानते हैं कि उन सब में यदि फ्री सर्विस वो लोग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा उस माध्यम से चोरी हो रहा है। हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने इंटरनेट को कब बंद करना है,
कौन से कैमरे को कहाँ परमिशन देना है, किस लोकेशन को कहाँ परमिशन देना है, इस बात की भी बहुत आवश्यक रूप से सब ध्यान रख के चीज़ों को करें। और जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले समय में और बढ़ती जा रही है, हम लोग अभी तो सिरी का और गूगल और इस सब का उपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि घर में काम वाली बाई नहीं करेगी, एक छोटा सा टूल आएगा, वो अपने आप में झाड़ू लगा रहा आपको दिखाई देगा, और ये सारा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। तो निश्चित रूप से इन सब के लिए अपने आप को अवेयर रखें, अलर्ट रखें, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुल मिला के मेरा अंतिम निवेदन ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग हमको करना है, प्रभावी तरीके से करना है, लेकिन इसका गुलाम नहीं बनना है। इसके पीछे ये हमको अपने आप में बंधक बना कर रखे, इस तरीके से हमको नहीं करना है। हम लोग मीडिया की मजबूरी बने रहें, कुछ ना कुछ काम ऐसा करते रहें, वो जरूरी है। और यदि सोशल मीडिया की खबरें प्रिंट उठाता है तो प्रिंट की भी खबरें सोशल मीडिया अपने आप में उठाता है। ये पूरा एक तालमेल का काम है जो अपने आप में सारी व्यवस्था को चलाने के लिए बाध्य करता है। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें उपयोग साथ में करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसा कि अनिल जी बता रहे थे कि कू के प्लेटफॉर्म्स या बाकी जो हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको भी प्रेरणास्पद रूप से हमको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कहती है और एक भारतीय होने के नाते भी हम इस बात को जानते हैं कि हमारी भारतीय मुद्रा जो है वो बाहर ना जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसके लिए काम करें। और कुल मिला के जिस तरीके से मैंने एक बात बोली थी कि सोशली कनेक्ट तो हम करें अपने आप को, लेकिन साथ में सोशली, फिजिकली और इमोशनली कनेक्ट भी हम साथ में यदि करेंगे तो बहुत अच्छा हम सबके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छा संदेश दे पाएंगे। हम सबके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जिस मूल मंत्र को लेकर काम करते हैं चरेवेती के, वो तो हम उस पर प्रतिपादन पे करते ही हैं। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी जो हमारे सह सर कार्यवाही जी हैं श्रीमानी अरुण कुमार जी, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि दो ही तरह के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई विरोधी नहीं है। दो ही तरह के लोग हैं, एक जिन तक हम पहुंच चुके हैं और एक जिन तक हम नहीं पहुंचे हैं। इस पूरे मूल मंत्र को बात करके यदि हम इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उन लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जो अभी तक जिन लोगों तक हम नहीं पहुंचे, तो इसको हम सार्थक अपने आप में भूमिका अपनी निभा पाएंगे। यही बात मुझको अपने आप में कहनी थी। निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम था बेहद ही अपने आप में प्रेरक है, हम सबके लिए लाभकारी है। और जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात प्रभावी तरीके से कह सकते हैं उनको भी बहुत सारी प्रेरणा आगे आने वाले समय में मार्गदर्शक के रूप में शैलेंद्र शर्मा जी से मिलेगी। हालांकि उम्र में उनकी बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के भूमिका में हमेशा वो रहते हैं। और मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि उनके दर्शन से ही हम लोगों को कई मार्ग मिल जाते हैं। इसलिए अब मैं शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि बाकी तकनीकी पक्ष अपना रखें।